ये है कि आप हमारे मीडिया भाइयों को सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली की विधानसभा 2025 के लिए जो आज मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को मैं इस बात को से अपील करना चाहता हूँ कि अच्छा चुनो और ईमानदार चुनो। भ्रष्टाचार लोगों से देख के चलो। जो सच्चा ईमानदार हमारे कर्मठ जुझारू कोई भी प्रत्याशी हो उनको चुनो। हमारे सम्मानित पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम पे जाकर के पैर छूते हैं, पैर धोते हैं, कहीं कुछ करते हैं। परिवारवाद से दूर रहो, अच्छा चुनो और ईमानदार चुनो और सच्चे कर्मठ जुझारू प्रत्याशी को चुन करके असेंबली में भेजो, जिससे दिल्ली की जनता पे अच्छा संदेश जाए और दिल्ली की जनता का भले काम निकाले। गरीब, मुस्लिम, दलित, वंचित, शोषित के लोगों के जो रुके हुए काम के आगे बढ़ाएं। और उसको देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने बदरपुर विधानसभा 53 नंबर सीट से हमारे उम्मीदवार हरिराम दामा जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने बदल करके सेव दिया है, जो कि इनका बटन 10वें नंबर पे है। हमारे खुर्शीद भाई 52 से मौजूद बैठे हुए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बाल्टी है, जिनके 5 नंबर पे बटन दबाया गया है, बताई गई है। लेकिन चुनाव आयोग ने हमारे एनडीए के गठबंधन के वजह से उनको एहसास हो गया कि केंद्र सरकार में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश जनता दल यूनाइटेड की पार्टी इंडिया गठबंधन एनडीए में गठबंधन के वजह से हमारा चुनाव आयोग को दबाव दे करके चुनाव चिन्ह बदला गया है। लेकिन मैं उनको चुनाव के बाद उनको मैं सबक सिखाऊंगा कि सिलाई की मशीन कैसी रहेगी ये समय बताएगा। लेकिन आज उन्होंने अपने चुनाव आयोग ने अपनी मन की तानाशाही की वजह से हमारे चुनाव प्रत्याशियों के चिन्ह बदल गए। खैर कोई बात नहीं। आज हमारे प्रत्याशियों के चेहरा देखते हुए, कार्य देखते हुए जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि अगर बदरपुर विधानसभा के जितने हमारे काम विकास के रुके हुए पड़े हुए हैं वो हरिराम दामा अवश्य करेंगे। और उनको एहसास करा दिया गया, दिल्ली की जनता ने समझ लिया है कि अब की बार निडर होकर के कोई भी पार्टी सामने नहीं आना चाहिए। राष्ट्रीय बहुजन पार्टी उम्मीदवार को विजयी बना के भेजना चाहिए असेंबली में, तो यहाँ का विकास सही होगा। इसी तरीके से 52 पे हमारे खुर्शीद भाई तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर कई विधायक आए, लेकिन ऐसा ईमानदार जुझारू कर्मठ आज तक ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो जैसा आज खुर्शीद भाई को मिला, जो डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड होकर के हमारे अच्छे छब वाले परिवारवादी नहीं है। ये इस तरीके से राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने 52 पर 52 नंबर पर इनको जो उम्मीदवार बनाया है, तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर जितनी समस्या अधूरी पड़ी है इन्होंने ये संकल्प लिया है कि खुर्शीद भाई उसको पूरा करेंगे। इसके साथ हमारे माइनॉरिटी सेल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई मोहम्मद जाहिद हुसैन जी हैं, हमारे जे सेल के हमारे ग्यादीन एरवाज जी उपस्थित हैं, और हमारी महिला प्रकोष्ठ की अनीता जी बैठी हुई हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी सोलन जी मौजूद हैं, और चमन जी हमारे कार्यकारी के मेंबर हैं, और हमारे राम लखन गौतम जी हैं, हमारे बहुत साहब जो है राम प्रकाश जी हैं, बंटी भाई हमारा युवा बेटा हमारे सामने बैठे हुए हैं, और अगर भाई हमारे बैठे हुए हैं, और दिवेश के आलम इनका जो है ये भी उपस्थित हैं। लेकिन आज जो है दिल्ली चुनाव के अंदर हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हमारा सहयोग दिया, तो उन सहयोग के आदेश की पालन करते हुए हमारे भाई दिल्ली पुलिस ने जो सहयोग दिया बदरपुर क्षेत्र से और जैतपुर बदरपुर क्षेत्र से जो भी सहयोग दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जज साहब का ये सम्मान करता हूं कि हमारे बड़े बड़े लोगों को छोड़ करके छोटी पार्टी समझ करके ईमानदारी को उन्होंने पर्सनल सिक्योरिटी पीएसओ के रूप में उन्होंने नियुक्त किया, जो कि 30 जनवरी 2025 को उन्होंने ऑर्डर दिया। उन्होंने चुनाव के लिए
इनको मौजूदगी में भेजा गया है और इस उपस्थिति में हमारे मौजूदगी में खड़े हुए हैं। इसके बाद हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। साहिबा जी, जैसा कि सर ने बताया कि आपका चुनाव चिन्ह बदल दिया गया, तो ऐसे में आपके प्रचार पर कितना असर देखने को मिला इसका? मैं पहले आपको सबको धन्यवाद देता हूं और मैं डॉक्टर सन को भी मैं प्रणाम करता हूं। अपने केंद्रीय विद्यालय में सब आए हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। प्रचार का जो है बदू विधानसभा 53 का जो मैं प्रत्याशी हूं, जिसका चुनाव चिन्ह मेरा एप्पल है और 5 तारीख को जाके एप्पल पे बटन दबा के 10वां नंबर मेरा बटन है और मेरे को बहुत भारी बहुमत से मेरे को विजय बनाए। क्षेत्र के अंदर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जनता जान गई है इन नेताओं को और देख भी लिया है। एक प्रत्याशी नया इनके चेहरे पे आ रहा है कि नया चेहरा आना चाहिए और विकास की लहर आनी चाहिए। हमारे जो डॉक्टर साहब ने बताया, सारी बातें बताई हैं, हम उसको वादा पूरा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। और आज क्षेत्र जो है बड़ी खुशी का माहौल है और ये 8 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। मधुपुर क्षेत्र की जनता राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरिराम दायमा जी ही आएंगे। हरिराम दायमा जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम आपके विधानसभा के नेतृत्व में और विधानसभा दिल्ली में आपने जो प्रत्याशियों को उतारा है, उन पर उनकी जो जन संदेश और जनसंपर्क के लिए जो रैलियां चल रही हैं और जनसंपर्क यात्रा चल रही है, क्या समर्थन की अपील करेंगे आपके सहयोगी विधानसभा तुगलकाबाद से भी बैठे हुए प्रत्याशी भाई साहब खुर्शीद जी, तो इनके नेतृत्व में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, बदरपुर विधानसभा तो है ही है, बाकी तुगलकाबाद जो 52 है, मैं उनकी अपनी जनता से कहना चाहता हूँ कि हम एक ईमानदार आदमी आए हैं और चुनाव लड़ने नहीं आए, हम लोगों को दिखाने आए हैं कि ईमानदारी कैसी है। इन नेताओं को हमें ये दिखाना है कि एक ईमानदारी से काम किया जा सकता है और जितनी हमारी जनता परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। ये नेता जितने भी बने हैं, पार्टी जितनी बनी है, ये सब रेडियो फ्री की रेडियो बांट रही हैं। कोरोना काल के टाइम पर आज जनता जान गई है कि आज ये हर चीज़ का वादा कर रहे हैं, हम ये दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोज़गार। बदरपुर विधानसभा 53 के अंदर मैं रोज़गार का वादा कर रहा हूँ और हम 70 विधानसभा के अंदर अब जो आने वाले कैंडिडेट हैं हमारे, वो यही वादा करेंगे हम कि क्षेत्र के अंदर मजबूत से मजबूत हम अपनी कड़ी बनाएंगे और क्षेत्र को हम दिखाना चाहेंगे। केजरीवाल साहब भी अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, कह रहे हैं सबसे ईमानदार मैं ही हूँ और आप भी अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, तो आपको केजरीवाल साहब में फर्क करके जनता आपको ही वोट करेगी? देखो जी, केजरीवाल जो हैं, आप जानते हैं केजरीवाल जो वादे किए थे, 49 दिन सरकार जब बनाई थी उन्होंने, तो लोगों ने कहा कि अच्छा आदमी आया है, पार्टी आई है, अच्छा काम करेगी। तो 49 दिन सरकार के अंदर सबको दिख गया था कि ये पार्टी अच्छी है, मगर दोबारा जब चुनाव में वो जीते, वो जब वो आए लोगों की नज़र में, तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। अब केजरीवाल को कोई नहीं चाह रहा, अब ऐसे इंसान को चाह रहे हैं कि जो नीचे ज़मीन से जुड़ा हो और जिसने गरीबी देखी हो, वही बंदा काम कर सकता है। 3 बार आपका चुनाव चिन्ह बदला गया है, इसका कारण क्या मानते हैं, किसको मानते हैं? इसका कारण ये है कि पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां घबरा गई हैं। हमारे प्रचार सिलाई मशीन, एक राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी 2002 से ये पार्टी बनी थी हमारी, और पहचान तो मतलब पहचान तो हर कोई जानते थे, मगर इसमें कोई अच्छा आदमी नहीं आया। आज अच्छा आदमी आया है और दिखा दिया कि पहचान सिलाई मशीन की थी हमारी। जो इन नेताओं ने, इनकी सिंहासन हिल गया इनका, तो इन्होंने चेंज करा दिया और फिर इसके बाद में रखा इन्होंने संघ भी छीन लिया उन्होंने देखा संघ अगर बच गया तो भ्रष्टाचार यहाँ से भाग जाएंगे सारे। तो उन्होंने देख लिया संघ अगर बच गया तो भ्रष्टाचार भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने एप्पल दिया। अगर एप्पल भी दिया है तो वो भी मेरे लिए सही है। हरिराम दायमा ने अपने जीवन से अब तक उन्होंने धर्म के काम अपनाए, बहन बेटियों के आंखों में आंसू पहुँचे, तो मेरे को एप्पल मिल गया। कहते हैं कर भला हो भला, जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं लोग, नहीं कहते जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो मेरे को फल मिल गया है, इससे बड़ी बात क्या चाहिए मेरे को। हरिराम जी, एक सवाल और है कि अभी हाल ही में भाजपा के नेता अमित शाह का बदरपुर में दौरा हुआ। मीठापुर चौक जो कि काफी व्यस्त क्षेत्र है, वहाँ पर घंटों के लिए रोड जाम हो गया। एक तरफ जहाँ भाजपा के बड़े नेताओं को बीच रोड पर, बीच चौक पर परमिशन मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर आप कह रहे हैं आपके संग भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या लगता है, ये किसी और सरकार को और किसी प्रत्याशी को आने नहीं देना चाहते? देखो जी, आपने बात अच्छी करी है। मैं कहता हूँ जनता सब जान गई है। इन बड़े बड़े लोगों ने आज 1 करोड़ रुपया लगाया है प्रचार के अंदर, बदरपुर क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ रुपया कम से कम लगाया है। अब अगर 1 करोड़ रुपये कोरोना काल के अंदर अगर ये नेता देते तो हमारे आज बड़े बूढ़े बसते, बहन भाई बसते, जो आज मरे हैं वो आप जानते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि आज जनता सब कुछ जान गई है और हरिराम दायमा ने बहुत काम कराए हैं बदूपुर क्षेत्र के अंदर। क्षेत्र में काम कराते हुए इन नेताओं की आँख खुल गई है। अब ये नेता बदरपुर की जनता दिखाएगी 8 तारीख को कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। खुर्शीद जी, आप तुगलकाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह बाल्टी है आपका, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या किन मुद्दों पर आप वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं और जन समर्थन मांग रहे हैं? जय श्री भीम, जय संविधान, जय अंबेडकर, जय भारत। मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं अपने तुगलकाबाद क्षेत्र में, और मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर शरण जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए चुना है और मैं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूं। इसके लिए मैं बहुत इनका आभारी हूं। और डॉक्टर एसआर शरण का यहाँ बहुत तुगलकाबाद क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इनके। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है, सब कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब को जानते हैं, ये तो हमारी अपनी पार्टी है। जहाँ तक क्षेत्र की समस्याओं की बात है तो क्षेत्र में सभी मूलभूत समस्याएं यूँ की त्यों हैं। विधायक ने कोई काम नहीं किया है, टूटी सड़कें हैं, गंदी नालियां हैं, सीवर उबल रहे हैं, प्रदूषित हवा है और ट्रैफिक जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है। सभी तरह की समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है जिस पे कोई काम, जिसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। इसकी तरफ हम पूरी तरह से जी जान से काम करेंगे। और मेरा तुगलकाबाद क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि एक बार हमें सेवा का मौका दें और पार्टी के चुनाव चिन्ह को दबाकर, बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं। तो भाई क्या जनता से मिल रहे हैं तो जनता को सहयोग करिए। जनता से हम मिल रहे हैं, जनता बहुत दुखी परेशान है पूर्व विधायक से, और कोई काम नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा छवि वाला एक ईमानदार, पढ़ा लिखा, योग्य उम्मीदवार हमारे बीच आया है, तो हम उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। राजनीति में पहली बार है, लेकिन राजनीति के तो धुरंधर हैं, वो चुनावी मैदान में आपको टक्कर में हैं, तो उनको टक्कर कैसे देंगे? वो पुराने राजनीतिक लोग हैं। कि आपका सवाल वाजिब है, परंतु राजनीति में कोई धुरंधर नहीं होता। ये मीडिया ने और लोगों ने बनाया हुआ धुरंधर, बाहुबली और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। राजनीति में 30 साल से राज वो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मीडिया बना देते हैं। जी हाँ, जिस तरह से राज कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, सारी जनता जानती है। और राजनीति में कोई धुरंधर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बाहुबली नहीं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री को भी जनता ने हराया है, 15 साल की मुख्यमंत्री रही उसको भी जनता ने हराया है। और सबसे बड़ा जो बाहुबली है, धुरंधर है, वो देश की जनता है। जनता जनार्दन है, जिसको जनता चाहेगी उसको बनाएगी, जिससे जनता दुखी है उसको हटाएगी और नई छवि, अच्छे छवि वालों को चुनाव में बाल्टी में बटन दबाकर विजयी बनाएगी, अपना विधायक बनाएगी। जाहिद हुसैन जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के, तो आपके जो नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पार्टी से जो प्रत्याशी, उन प्रत्याशियों के लिए आपका क्या संदेश है क्षेत्रवासियों को और विधानसभाओं की जनता को? मैं मोहम्मद जाहिद हुसैन, दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकारों का शुक्रिया अदा करूंगा जो आज हमारे बीच आप लोग हैं, और आप लोगों के जरिए और राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जरिए हमारे अध्यक्ष डॉक्टर एसआर शरण जी के माध्यम से मैं पूरे दिल्ली वासियों को ये बताना चाहता हूँ, भले ही हमने 2 कैंडिडेट उतारे हैं और ये 2 कैंडिडेट वार्ड नंबर 53 से हरिराम दायमा जी ने बहुत मेहनत किया है और अभी वो इस चुनाव में प्रत्याशी बने हैं। लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूं और जनता जानती है बखूबी कि बिना लालच, बिना स्वार्थ के इन्होंने कार्य क्षेत्र अपने क्षेत्र में बहुत पहले से करते आए हैं। तो चेहरा तो इनका ऑलरेडी लाइट है और लोग जानते भी हैं। और चुनाव चिन्ह
इनका चेंज होने के बावजूद भी, जैसा कि 2002 से हमारी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, ये बात जरूर है हम लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीबों की पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी ने संघर्ष किया है जनता के साथ और जो दिख रहा है वो सारी जनता के सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। पिछली गवर्नमेंट, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि पुराने लोग इतने दिन से राजनीति में बहुत धुरंधर हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि धुरंधर कोई नहीं होता। ये जनता जो है पल भर में नजरों से उतार देती है और कार्यशैली को देखती है। रह गई मौजूदा पार्टी जो दिल्ली सरकार की है, आप वो खुद देखें कि घर घर को जो अभी शराब का जो घोटाला हुआ है और शराब के अंदर जो जितने लोग नेता लोग अंदर गए हैं, तो जो अच्छा खासा घर है उसको एक 1+1 का जो उन्होंने चलन किया था, इससे कितने घर बिगड़े हैं। तो जो देश का नेता होता है, जो प्रत्याशी होता है, उसका काम क्या होता है कि हमारे समाज के अंदर अच्छाई कैसे फैलेगी, हमारे समाज के अंदर अच्छाई कैसे आएगी, इस पे ध्यान देना है। तो हरिराम दाइमा वार्ड नंबर 53 बदरपुर से उन्होंने ऐसा कार्य किया है और ये जनता अगर इस बार उनको मौका देती है और देना भी चाहिए, तो यकीन जानिए कि इस बदरपुर क्षेत्र के अंदर ऐसा हो जाएगा कि जैसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। इस क्षेत्र के अंदर कॉलेज की ज़रूरत है और इस क्षेत्र के अंदर सड़कों की बहुत मरम्मत खराब है, उसकी ज़रूरत है और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है जिस पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो जनता को जो सहूलियतें चाहिए, उस सहूलियत के ऊपर हरिराम दाइमा जी ने बहुत काफ़ी जोर दिया है और अगर उनको जनता जिताती है तो यकीन जानिए हर हालत में जो भी कमियां हैं इस क्षेत्र के अंदर, हरिराम दाइमा हमारे प्रत्याशी जिनको चुनाव चिन्ह इस वक्त सेब मिला है, सेब हर घर में जाता है और मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेब अगर दे के अच्छा ही किया है, गरीब से गरीब और मध्यम लोग, अमीरों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, सबके घर में कभी न कभी सेब आता है। तो उस सेब को याद करके 10 नंबर सीरियल नंबर देख करके आप लोग भारी से भारी तादाद में हमारे कैंडिडेट, हमारे प्रत्याशी, हमारे जुझारू लीडर, हमारे कर्मठ लीडर जो हरिराम दाइमा जी हैं, उनको विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। इसी के साथ साथ जो हमारे दूसरे वार्ड से तुगलकाबाद क्षेत्र से एक गवर्नमेंट डिप्टी डायरेक्टर रिटायरमेंट जो की जरूरत नहीं थी उनको उतरने की, लेकिन हालात को देखते हुए और इस तुगलकाबाद क्षेत्र को देखते बड़े बड़े दिग्गज वाकई में हमारे क्षेत्र से लड़े हैं, लेकिन तुगलकाबाद क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी आया सिर्फ अपने और ये कह लीजिए कि जिन कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उस कामों पर ध्यान दिया। देश की जनता वैसे ही परेशान है और वैसे ही बेरोजगारी की समस्या है और जो लोग रेडी पटली या गरीब तबके के लोग हैं लगाने की कोशिश करते हैं उनके साथ भी छेड़खानी होती है, उनको भी वक्त से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो अगर तुगलकाबाद क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी खुर्शीद जी को विजयी बनाते हैं आप लोग, इन सारे चीज़ों पर बहुत बारीकी से गौर की जाएगी और इस क्षेत्र की जनता को वो मिल जाएगा जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी सरकार ने नहीं दी है। वो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जितने भी आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है उसके हिसाब से सारी चीज देगी और जनता से वादा करती है कि एक बार सिर्फ मौका देकर जो कल नहीं परसों 5 तारीख को और कितना सीरियल नंबर है 5 नंबर को दबा करके और 5 तारीख 5 नंबर सीरियल, देखिए कितना बढ़िया वो है। सिर्फ आपका प्यार, आपका अखलाक, आपका मोहब्बत चाहिए और हमारे इस खुर्शीद जी के जो क्या नाम है प्रत्याशी हैं इनको भारी बहुमत से विजयी बनाकर और इस क्या नाम है वार्ड से विजयी बनाएं। आपका हर काम होगा और वैसे भी ये बड़े कर्मठ और जुझारू हैं, हर काम करते रहते हैं। इसी के साथ मैं पूरे देश से ये अपील करूंगा कि देश की शांति और देश की खूबसूरती और देश में भाईचारा लाने के लिए हम सभी जितने भी क्या नाम है दलित समाज है, मुस्लिम समाज है या अन्य जितने भी पिछले वर्ग हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और इन सारे दिग्गजों का सामना करें। अगर हम लोग एक मंच पर आ जाएं तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट, बड़ी से बड़ी हुकूमतें
झुक जाती हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। एक सवाल है, आप माइनॉरिटी शहर से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, जी। दिल्ली का मुस्लिम समाज अब की बार किस ओर जा रहा है? देखिए, मैं दिल्ली के सभी मुस्लिमों से दरख्वास्त करता हूं कि जो भी आपके मोहल्ले का प्रत्याशी है, अगर वो ईमानदार है और जुझारू है और बढ़िया काम करना चाहता है तो आप उसका साथ दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूं कि दिल्ली की जो पब्लिक है वो उसी का साथ देगी जो उसके मोहल्ले में तब्दील और बदलाव लाएगी। बाकी जो है सबका अपना अपना मिजाज है। जय हिंद, जय भारत।